एक छोटे से गांव में विमला देवी अपने बेटे रमेश और बहू सुनीता के साथ रहती थी। विमला देवी एक कठोर और सख्त मिजाज महिला थी। वे सुनीता पर अक्सर अत्याचार करती, उसे कड़ी मेहनत कराती और छोटी छोटी बातों पर डांटती। सुनीता एक शांत और सहनशील महिला बिना किसी शिकायत के सब सहन करती रही। विमला देवी के अत्याचारों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। सुनीता ने कभी कोई विरोध नहीं किया। वह हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करती रही। लेकिन विमला देवी की सोच में कोई बदलाव नहीं आया। वह सोचती थी कि बहू का यही काम है, सहना और काम करना। समय बीतता गया और एक दिन विमला देवी की बेटी पायल की शादी हो गई। पायल की ससुराल में भी उसकी सास बहुत कठोर और सख्त मिजाज की थी। पायल को भी वही सब सहना पड़ा जो सुनीता सहन कर रही थी। एक दिन पायल अपनी माँ विमला देवी से मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर थकान। पायल ने अपनी माँ को अपनी सास के अत्याचारों के बारे में बताया। उसने कहा, माँ, सासू माँ मुझे बहुत सताती है, छोटी छोटी बातों पर डांटती है और मुझसे बहुत काम कराती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है माँ। विमला देवी को अपने बेटी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने भी सुनीता पर ऐसे ही अत्याचार किए हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सोच में पड़ गई। विमला देवी ने उसी समय सुनीता को बुलाया और उससे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, सुनीता, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मुझे अब समझ आया कि तुम भी किसी की बेटी हो और मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह पेश आऊँगी। सुनीता ने अपनी सास को माफ़ कर दिया और दोनों ने एक नई शुरुआत की। विमला देवी ने सुनीता के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया और घर का माहौल भी बदल गया। विमला देवी ने पायल को भी समझाया कि वह धैर्य रखें और अपने ससुराल में शांति बनाए रखें। इस घटना ने विमला देवी के सोचने का नज़रिया बदल दिया। उन्होंने सीखा कि हर किसी को इज्जत और प्यार से पेश आना चाहिए, चाहे वह बहू हो या बेटी। विमला देवी और सुनीता के बीच का रिश्ता अब सास बहू का नहीं, बल्कि माँ बेटी जैसा हो गया।